बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर्षई बरसहि विबुध सुरतरु सुमन सुजान। चारों तरफ जय ध्वनि, वंदित ध्वनि, वेद ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नगाड़ों की सुंदर ध्वनि सुनकर के देवता लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और आकाश से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा को कर रहे हैं। बड़ा सुंदर अवसर है। लग्न मंडप में अब भांवरी हो रही है। कुंवरू कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभु सब सादर लेहि। जय सिया राम जय जय सिया राम। जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सभी लोग आदर पूर्वक उन्हें देख करके अपने नेत्रों का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह मनोहर जोड़ी ऐसा है जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी उपमा सोची जाए कही जाए वह सभी उपमाएं थोड़ी लगती है। राम सीय सुंदर प्रतीक्षाहि जगमगात मणि खंबन माही। जय सिया राम जय जय सिया राम। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विबाहु अनुपा। जय सिया राम जय जय सिया राम। दर्श लालसा सकुचन थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम। भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी महाराज और जानकी जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी महाराज के उस अनुपम विवाह को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि कामदेव और रति के मन में परमात्मा के दर्शन की बहुत अधिक लालसा है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। सभी देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं। जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब रघुनाथ जी महाराज लग्न मंडप में मां जानकी जी के मस्तक पर सिंदूर अर्पण कर रहे हैं। राम सिय सिर सेंदूर देहि
शोभा कही न जाति विधि के ही। जय सिया राम जय जय सिया राम। अरुण पराग जलजु भरिणी के। शशि भूष अहि लोभ हमी के। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन। बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो जब रघुनाथ जी महाराज जानकी जी के मस्तक पर सिंदूर दे रहे हैं तो यह शोभा किसी प्रकार से भी कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर करके अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। देखो यहाँ श्री रघुनाथ जी महाराज के हाथ को कमल की उपमा दी है, सिंदूर को पराग की उपमा दी है, श्री रघुनाथ जी महाराज की श्यामल भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी है। इसीलिए कहा कि मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर करके अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर जाकर के बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन। दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने। सुकृत सुर तरु फल नये भरि भुवन रहा उछाहु राम। विबाहु बा सब ही कहा कही बाती बरनी सिरात रसना। एक यहु मंगलु महा। श्री रघुनाथ जी महाराज और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देख करके दशरथ जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देख करके उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। वाह 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 वाह, क्या सुंदर रचना है श्री तुलसीदास जी महाराज की। देखो क्या बता रहे हैं कि दशरथ जी महाराज अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल को आया देख, अर्थात सुकृत के रूप में उन्होंने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को प्राप्त किया था। आज उन्हीं में उनकी पत्नियों के रूप में जो 4 रत्न और प्राप्त हो गई हैं, उन्हें देख करके बड़े प्रसन्नचित हो रहे हैं। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रघुनाथ जी महाराज का विवाह हो गया है। देखो जीव तो एक है और यह मंगल गान जो है बड़ा महान है, यह प्रसंग बड़ा महान है। फिर भला इस मंगल प्रसंग का वर्णन किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके जनक जी ने विवाह का सामान सजा करके मांडवी जी, सुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो कि गुणशील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सभी रीतियों को करते हुए भरत जी महाराज को ब्याह कर दिया। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरतई दई।
और जानकी जी की जो छोटी बहन है उर्मिला जी, उनको किसके साथ विवाह किया? जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतनय दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानिके जहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सोदाई रिपु सुदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की जो छोटी बहन उर्मिला जी को सभी सुंदरियों में शिरोमणि जान करके लक्ष्मण जी के साथ उनका विवाह कर दिया, और जिसका नाम श्रुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली है, सुंदर मुख वाली है, सभी गुणों की खान है, रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुर गण बर सही सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज ही जनु जीव उर्चारी अवस्था विभुन सहित विराज ही। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख करके सकुचाते हुए हृदय में बड़े हर्षित हो रहे हैं। सभी लोग प्रसन्न होकर के उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देववृंद पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है कि मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों अर्थात विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, इन सभी के सहित विराजमान हो। इन सभी को देख करके मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। सभी पुत्रों को बहुओं सहित देख करके अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं अर्थात यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी कहीं न जाए कछुदाइज भूरी रहा कनक मणिमंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन किया गया है उसी रीति से सभी राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी कही न जाय कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। और क्या क्या दिया? कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न थोरे गज रथ तुरग दास अरुदासी धैनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे। हाथी रथ घोड़े दास दासियां गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गायें और अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनको कभी देखा नहीं, ऐसी वस्तुओं का दान किया जिन्हें देख करके लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने
सुखपूर्वक प्रसन्नता से सब कुछ ग्रहण किया। वस्तु अनेक करिय किम लेखा, कहीं न जाय जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, और लीन अवधपति सब सुख माने। प्रसन्नता के साथ सुखी होकर के सभी वस्तुओं को ग्रहण किया। और दीन जाच कई जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। उन्होंने वह दहेज का सारा सामान जाचकों को जो जिसे अच्छा लगा उन्हें दे दिया, और जो बच रहा है वह जनवासे में चला आया। तब करी जोरी जनक मृदुबानी, और बोले सब बारात सन्मानी। तब जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सारी बारात का सम्मान करते हुए बड़ी कोमल वाणी से कहा। क्या कहा? कन्या के पिता वर के पिता को हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कितने सुंदर भाव है। देखो, यहाँ पर कन्या के पिता की जो उपमा है वह कम नहीं है, क्योंकि कन्या के पिता दाता है और वर के पिता ने उस कन्या का दान स्वीकार किया है। देखिए किस प्रकार से जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज से कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत बाबू सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के साथ सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ मुनियों के समूह की पूजा की और वंदना की। फिर शीश झुका करके देवताओं को मनाया। अब राजा को हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर के कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से समुद्र संतुष्ट हो सकता है? जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कोसल राय सो। बोले मनोहर बचन सानी स्नेह, शील सुभाय सो। संबंध राजन राव रे हम, बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लये। ए दारिका परिचारिका, करी पाली भी करुणा नहीं। अपराधु क्षमिबो बोली पठये, बहुत हो डीट्यो कही। पुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस पर प्रेम परिपूर्ण ही। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी से वंदना करते हैं और मीठे मीठे वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं कि राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सभी प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों भाइयों को आप बिना दाम के ही खरीदे हुए सेवक के समान समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मान करके नई नई दया करके इनका पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहां बुलावा भेजा। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें।
जनक जी महाराज की ऐसी विनती सुनकर के सूर्य कुल के भूषण श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय में बड़े ही उत्साह और प्रेम की पूर्ति हो रही है। वृंदारी कागन सुमन बरी सही रावु जनवासे ही चले, दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई के, दूल्ह दुल्हनी न सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब राजा जनवासे की ओर चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पा करके सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई उन दुल्हनियों सहित दूल्हों को लेकर के कोहबर की ओर चल देती है। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे ने। अब सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय 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 जय।